Welcome to One Step Matters again. So, this is the continuation of 2013 UPSC PYQs. Before discussing these questions, I want to inform you guys that I have already dropped the videos on the questions up to 4. So, do watch those questions also, and I have also helped you guys how to analyze those questions, and I have also taught you the funny ways how you can remember the facts provided in the questions itself. So let's start the video. Question number 5. Recombinant DNA technology. Genetic engineering allows genes to be transferred. देखो क्या होता है ना, जब हम लोग यूपीएससी प्री का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हम अधिकतर क्वेश्चंस पढ़ने से ज़्यादा ऑप्शन में कूद जाते हैं. क्वेश्चंस को ठीक से पढ़िए, बहुत ज़रूरी है. वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अलाउज जीन्स टू बी ट्रांसफर्ड. ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है तुम्हें अलाउ करता है कि तुम जीन्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो. कैसे ट्रांसफर कर सकते हो? अक्रॉस डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट. क्या हम एक प्लांट के जीन को उठा के दूसरे प्लांट्स में डाल सकते हैं? ये बोला है इसमें. फ्रॉम एनिमल्स टू प्लांट्स, एनिमल से एनिमल का जीन उठा के प्लांट्स के जीन्स में डाल सकते हैं. फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू हायर ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, ये सब से हायर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स, क्या उनमें डाल सकते हैं? ये क्वेश्चन है इसमें. अब इस क्वेश्चन को आंसर देने से पहले जैसे कि जो बच्चे होते हैं ना, जो फर्स्ट अटेम्प्ट जिनका होता है, या फिर जो बिगनर होते हैं, जो अभी स्टार्ट किए होते हैं, उन्हें लगता है कि ये तो साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक जब पढ़ लेंगे अच्छे से तब समझ में आएगा, ये तो तब समझ में आएगा. अच्छी सोच है, लेकिन एक बार आप गो थ्रू करो PYQ से. 2013 में पूछा गया है ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन. रीसेंट 5 ईयर्स के उठा के देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे. ऐसे ही तो जो बड़े बड़े कोचिंग इंडस्ट्रीज़ के टीचर्स होते हैं, उन्हें कैसे पता होता है कि कौन सा टॉपिक पे ज़्यादा टाइम देना है, कौन सा टॉपिक पे कम टाइम देना है. वैसे ही आप भी पता कर सकते हो कौन सा टॉपिक अच्छे से कवर करना है, कौन सा टॉपिक मतलब बस देख करके निकल जाएंगे तो काम हो जाएगा. जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी 2013 से क्वेश्चन बन रहे हैं इस पर, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो आप अगर बिगिनर भी हो, तो आप अगर कहीं जाओगे ना कोचिंग लेने के लिए, तो इस पर आपको ज़्यादा 1 घंटा का लेक्चर देखने को मिल जाएगा. कैसे पता चला उन्हें? PYQs से. तो आप लोग भी PYQs देख के जाओ. अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता क्या है? RDNA technology involves artificially combining DNA from different organisms to create new artificial DNA molecules with unique genetic combinations and characteristics. मतलब रिकम्बाइन कर रहे हो आप जो 2 ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि उनके जीन्स को कंबाइन कर रहे हो, तो एक रिकम्बाइन करके DNA बना रहे हो. ये है ये क्वेश्चन, ठीक है. तो इसका ये जो आंसर होगा वो D होगा. हाँ, ये तीनों अलाउ करता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है. और ये जो अलाउ जो वर्ड है ना, उसका बहुत ही वाइडर कोनोटेशन है. जब ये यूपीएससी के जो भी क्वेश्चन सेटर जो था, उसने अलाउज वर्ड को यहाँ पे ड्रॉप करा है क्वेश्चन में. बहुत ही वाइडर कोनोटेशन के साथ होता है ये वर्ड अलाउज. तो ये तीनों सही है. यहाँ पे ये नहीं था कि करते हैं कि नहीं, इंडिया में ऐसे किया जाता है कि नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं, अलाउज था, ठीक है. तो आप जा सकते थे ये तीनों ऑप्शन के साथ. और एक ये भी कन्वेंशन चला आ रहा है यूपीएससी के PYQ एनालिसिस में कि साइंस एंड टेक का जब क्वेश्चन हो, और वो भी एप्लीकेशन बेस्ड, अधिकतर एप्लीकेशन बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं साइंस एंड टेक में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे मतलब 60% टाइम जो होता है ना, आंसर जो होता है वो D होता है. 1 2 3 तीनों होता है इसका आंसर, ठीक है. सो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं. चाइनीज ट्रैवलर ह्यूआनज़ांग who visited India recorded the general conditions and culture of India. In this context, which of the following statements are correct? The roads and river routes were completely immune from robbery. Second option, as regards punishment for offences, ordeals by fire, water and poison were the instruments for determining the innocence or guilt of the person. The tradesmen had to pay duties at ferries and barrier stations. तो इसका आंसर बताना था. देखो ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें जो पहला स्टेटमेंट है ना,
द रोड्स एंड रिवर रूट्स वर कम्प्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी. कम्प्लीटली मतलब जानबूझ करके एग्जामिनर ने डाला है वो वर्ड वहाँ पे कम्प्लीटली. एक्सट्रीम स्टेटमेंट उसको बनाया है, कम्प्लीटली रॉन्ग बनाया है उसको रॉन्ग बनाना था तो इसीलिए उन्होंने डाला है यहाँ पे कम्प्लीटली. तो ये तो पक्का है गलत आंसर. एज रिगार्ड्स पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस ऑडियल्स बाई फायर वाटर एंड पॉइजन, ये जो सेकेंड स्टेटमेंट जो आप लोग पढ़ रहे हो, ये जो स्टेटमेंट है ना, मैंने बड़े बड़े कोचिंग इंडस्ट्रीज़ के नोट्स देखे हैं हिस्ट्री के. ये स्टेटमेंट मुझे नहीं मिलता है किसी भी अच्छे टीचर, मतलब अच्छे टीचर में बात करूँ उनके भी नोट्स में ये तो लाइन वो लोग नहीं लिखवाते हैं. तो पता है ये क्या होता है कि कई बार होता है ना, हमें लगता है कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, कैसे आंसर करें. छोड़ दो इसको, अभी आप इसको आंसर मत करो. जब कोई स्टेटमेंट नहीं समझ में आए ना तो उस स्टेटमेंट के बेसिस पे आंसर नहीं करना है. हमें जो बाकी दो स्टेटमेंट्स दिए हुए उनके बेसिस पे आंसर करना है. पहला तो गलत है, हम इसके साथ जाएंगे नहीं. तीसरा, द ट्रेड्समैन हैड टू पे ड्यूटीज एट फेरीज एंड बैरियर स्टेशन. ये जो ह्यूआनज़ांग था ना वो हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, और हर्षवर्धन के टाइम पे आते आते तब तो बड़ा बड़ा आर्मी रूलर्स रखने लगे थे. तो हर्षवर्धन ने भी बड़ा आर्मी मेंटेन किया था. और इतना तो पक्का पता होगा कि अगर आर्मी रूलर मेंटेन कर रहा है तो वो पक्का है कि उनको सैलरी, अब ज़रूरी नहीं कि इन कैश दो इन काइंड दो, उसका भी सवाल नहीं है. सैलरी तो पक्का मिल रहा होगा वो सोल्जर्स को. आता कहाँ से होगा? कुछ ना कुछ ड्यूटीज़, कुछ ना कुछ टैक्सेस लिया जाता होगा रूलर के द्वारा, कुछ ना कुछ कलेक्ट करते होंगे. मुझे नहीं पता द ट्रेड्समैन हैड टू पे ड्यूटीज एट फेरीज, ह्यूआनज़ांग ने ऐसा बात बोला है कि नहीं, बट ये तो स्टेटमेंट लॉजिकल साउंड कर रहा है. तो ठीक है, आप इसके साथ जा सकते हो, बट कोई भी ऑप्शन में 3 तो अकेला नहीं है. तो मतलब आप 2 को भी लेके साथ में जाओ तो इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन वो होगा बी. तो ठीक है, आज के वीडियोज़ में 2 क्वेश्चन हो गए. अभी इसी तरीके से हम लोग पर वीडियो 2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और 2013 के 100 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर डालेंगे. और फिर 2014, 2015 इस तरीके से करते करते 2024 तक के हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं आपके. चलिए ठीक है, और अगर मेरे एफर्ट्स ठीक लग रहे हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.